जालूत का तारुफ और तारीख बहुत उरसा पहले का ज़माना था, जब ज़मीन पर बहुत से लोग जुल्म और जब्र में मुब्तला थे। इस दौर में एक ताकतवर और बड़ा सिपह सालार था, जिसका नाम था जालौत। जालूत की पहचान उसकी बड़ी जिस्मानी ताकत और अपनी फौज की बहादुरी की वजह से थी। लोग उसके नाम से खौफजदा थे, क्योंकि वो बहुत सख्त और जालिम हुक्मरान था। जालूत एक ऐसी कौम का सरदार था जो अपने इलाके में सबसे ताकतवर समझा जाता था। उसके सिपाही बड़ी तादाद में थे और वो अक्सर दूसरे कबीलों पर हमले करते, उन्हें ज़ेर करते और अपनी मर्जी मुसल्लत करते। जालूत की हुकूमत में जुल्म और ज़्यादती आम बात थी और लोग उसकी सख्ती से बहुत परेशान थे। उस वक्त के लोग जालूत को एक बेरहम जालिम समझते थे, जिसने अपने जोर और ताकत से बहुत सी बेगुनाह कौमों को सताया। जालूत की शख्सियत में तकब्बुर और गुरूर बहुत नुमायां था। वो अपने आप को सबसे बड़ा और नाकाबिल शिकस्त समझता था, लेकिन तारीख ने दिखाया कि जालिम हमेशा के लिए नहीं रहता। जालूत का मुकाबला एक छोटे मगर बहादुर नौजवान ने किया, जिसने अपनी अक्ल, हिम्मत और ईमान से जालूत को शिकस्त दी। इस वाक़ये ने दुनिया को ये सबक दिया कि ताकत और जिस्मानी क़ुव्वत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सच्चाई और ईमान बड़ी ताकतें हैं। जालूत की कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि जुल्म व जब्र कभी कामयाब नहीं रहता और हक के पास हमेशा फतह होती है। जालूत की शख्सियत और उसकी ताकत, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। इसका नाम था जालौत, एक बेहद ताकतवर, खौफनाक और खुद पसंद जंगजू। जालूत सिर्फ एक आम सिपाही नहीं था, वो अपनी कौम का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर सरदार था। उसका कद लंबा, जिस्म बहुत मजबूत और आवाज गर्जदार थी। जब वो मैदानी जंग में आता तो दुश्मनों के दिल दहल जाते। उसके हाथ में एक वजनी हथियार होता, जिसे कोई आम इंसान उठा भी न सकता। उसका लिबास भी लोहे का होता, जो उसकी हैबत को और बढ़ा देता। मगर जालूत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसका जिस्म या हथियार नहीं थे, बल्कि उसका तकब्बुर। वो खुद को नाकाबिल शिकस्त है समझता था। इसका ख्याल था कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो उसे हरा सके। इसी गुरूर ने उसकी शख्सियत को सख्त दिल और जालिम बना दिया था। जालूत अपने दुश्मनों पर न सिर्फ जिस्मानी ताकत से हावी होता, बल्कि उन्हें डराकर, खौफ में मुब्तला करके भी कमजोर करता। उसके चेहरे की सख्ती, आवाज की धमक और कदमों की गूंज मैदान जंग में ऐसे महसूस होती जैसे मौत आ रही हो। लेकिन जालूत की कहानी सिर्फ एक जालिम की ताकत की कहानी नहीं, बल्कि ये भी दिखाती है कि ताकत जब गुरूर में बदल जाए तो वो आखिरकार शिकस्त खाती है। जालूत का अंजाम हमें सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है, अगर वो इंसाफ, रहम और अक्ल से खाली हो। जालूत की कौम और उनके समाजी हालात बहुत ज़माने पहले एक ऐसी कौम थी जो ताकत, जंगजोई और फतूहात में बहुत मशहूर थी। इस कौम का सरदार था जालौत, जो अपने कद, ताकत और हैबत की वजह से मशहूर था। लेकिन इस कौम की कहानी सिर्फ मैदानी जंग तक समाजी जिंदगी की कुछ खास पहलुओं की आवाज थी। जालूत की कौम में ताकत को सब कुछ समझा जाता था। जो जितना मजबूत वो इतना ही बड़ा। कमजोर को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। लोगों के दरमियानी और बराबरी का ही तस्वुर था। जो अमीर और जोरावर था वही हुक्म चलाता और बाकी लोग सिर्फ ताबेदार बने रहते। इस कौम में तालीम, अखलाक और रूहानियत की कमी थी। उनके हक सबसे ज्यादा इज्जत उसे दी जाती थी जो तलवार अच्छा चलाता या दुश्मनों को ज़ेर कर सकता। औरतों और बच्चों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता और कमजोरों पर जुल्म मामूल समझा जाता। जालूत की कौम में एक आम आदमी सिर्फ इसी वक्त नहीं, जब वो जंग के काम आता। हर इंसान को बचपन से यही सिखाया जाता कि ताकत ही सब कुछ है और रहम दिल भी कमजोरी की अलामत है। यही सोच उनकी जिंदगी के हर पहलू पर गालिब थी। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस इंधी ताकत के खिलाफ सोचते थे, जो दिल में सच्चाई और इंसाफ का ख्वाब रखते थे। मगर उनकी आवाज कमजोर थी और जालूत जैसे हाकिम के होते हुए उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। यही है वो माहौल था जहां जुल्म को ताकत समझा जाता था और कमजोरी को ऐब। लेकिन वक्त ने दिखाया कि जिस माशरे में अदल और नरमी खत्म हो जाए वो ज्यादा देर कायम नहीं रहता। ये कहानी हमें सिखाती है
कि एक कौम की असल ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि अखलाक, अदल और इंसानियत में होती है। जालूत और फ़लस्तीन की सियासी सूरत हाल, ये किस्सा एक ऐसे वक्त का है जब फ़लस्तीन की सरजमीन पर सियासी हालात बहुत नाजुक हो चुके थे। एक तरफ आम लोग थे जो अमन, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, और हम हमेशा के लिए, 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 हमेशा। दूसरी तरफ एक ताकतवर सरदार जालूत। जालूत सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि वो एक निज़ाम की अलामत था। वो इस वक्त के सबसे ज़्यादा बासर और जंगजू लीडरों में शुमार होता था। उसके पास एक बड़ी फौज, मजबूत किले और भरपूर असलहा था। लेकिन उसकी ताकत का असल सहारा सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि खौफ था। वो अपनी हकमरानी खौफ के ज़रिए कायम रखता था। फ़िलिस्तीन की सियासी फ़ज़ा इस वक्त तकसीम का शिकार थी। ताकतवर सिर्फ ताकतवरों के लिए फ़ैसले करते थे, और आम लोग बेबस होकर तमाशाई बने बैठे थे। जिन्होंने हक, अदल और बेहतरी की बात की, उन्हें या तो दबाया गया या खामोश कर दिया गया। जालूत की हुकूमत में सिर्फ वही जिंदा रह सकता था जो उसके निज़ाम को कबूल करता। इस दौर में फ़िलिस्तीन के अंदर एक खामोश बेचैनी फैल रही थी। लोग जानते थे कि ज़ाहिरी ताकत के नीचे कमज़ोरों की चीखें दब चुकी हैं, लेकिन दिल में उम्मीद अभी बाकी थी। उम्मीद कि कभी न कभी कोई आएगा जो इंसाफ का इल्म उठाएगा। जालूत की मौजूदगी ने फ़िलिस्तीन की सियासत को एक ताकत की सियासत में बदल दिया था, जहाँ न उसूल बाकी रहे, न इंसानियत। वहाँ सिर्फ एक उसूल था, जो जालूत के खिलाफ होगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। यही मोड़ उस सियासी अंधेरे में भी आया, जब लोगों ने सिर्फ जिस्मानी ताकत को ताकत मानने से इनकार कर दिया और हक की राह पर चलने का फैसला किया। ये कहानी हमें बताती है कि जब भी जुल्म और खौफ के साए में सियासत चले, तो वो सिर्फ वक्ती होती है। हकीकी ताकत वही होती है जो लोगों के दिलों पर राज करे, ना कि उनके सरों पर। जालूत की फौजी हिकमत अमली और जंगी महारत कहानी के अंदाज में ज़माना कदीम की बात है। सरजमीन फ़िलिस्तीन पर एक ऐसा सिपह सालार भरा जिसकी शहरत दौर दौर तक फैल गई। उसका नाम था जालूत, एक ऐसा जंगजू जिसका कद लंबा, जिस्म भारी और आवाज़ गजदार थी। लेकिन सिर्फ जिस्मानी ताकत ही उसकी पहचान है नहीं थी, जंगी महारत और फौजी हिकमती अमली में भी वो माहिर था। जालूत जानता था कि मैदानी जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीता जाता, असल फतह दिमाग से होती है। वो है अपने हर हमले से पहले दुश्मन की कमजोरियों का गहरा जायजा लेता। अगर दुश्मन की फौज थकी हुई हो या तादाद में कम हो, तो जालूत इसी वक्त हमला करता। वो हमेशा कोशिश करता कि मैदान में उतरने से पहले ही अपने मुखालिफ के हौसले तोड़ दे। उसकी एक खास चाल ये थी कि वो अपनी फौज को बड़ी तरतीब से मैदान में लाता। आगे भारी असलहा बरदार, बीच में मुशाक तीरंदाज और पीछे घड़ सवार दस्ते होते। इस तरह उसका हर हमला मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ होता और दुश्मन को संभलने का मौका न मिलता। जालूत के पास न सिर्फ ताकतवर सिपाही थे, बल्कि वो उन्हें सख्त तरबियत है भी दिलवाता था। उसके लश्कर में नज़्म और ज़ब्त बहुत अहम था। एक सिपाही को मालूम होता था
कि जंग के दौरान क्या करना है, कब पीछे हटना है, कब हमला करना है। इसी है हिकमत अमली से जालूत ने कई इलाके फतह किए। एक और चालाकी जो वो अक्सर आजमाता, वो थी खौफ फैलाना। जालूत जानता था कि दुश्मन को मैदान में शिकस्त देने से बेहतर है उसके दिल में पहले ही शिकस्त का बीज बो देना। वो जंग से पहले अपने सिपाहियों को बुलंद आवाज में नारे लगवाता, लोहे के हथियारों को चमकाता और दुश्मन पर अपनी हैबत तारी कर देता। लेकिन एक बात जो वो न समझ सका, वो ये कि जंग सिर्फ जिस्मानी महारत से नहीं जीती जाती। बाज़ औक़ात दिल की ताकत, ईमान और अज़्म ज़्यादा कारगर होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जालूत की तरह सिर्फ अक्ल और हथियार काफ़ी नहीं, कामयाबी उसके हिस्से में आती है जो हिकमत के साथ हौसला भी रखता हो। हजरत होते हैं, ये कहानी हमें सिखाती है कि जालूत की तरह सिर्फ अक्ल और हथियार काफ़ी नहीं, कामयाबी उसके हिस्से में आती है जो हिकमत के साथ हौसला भी रखता हो। दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का मुकाबला, ये कहानी एक ऐसे वक्त की है जब दुनिया भर में ताकत का गुरूर था और लोग अपने अपने हुक्मरानों के सामने बेबस नजर आते हैं थे। उन दिनों फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक जालिम हुक्मरान था, जालूत। उसकी फौज इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि उसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। जालूत अपने लश्कर के साथ हर मैदान जंग में छा जाता और उसकी हुक्मरानी में जुल्म और जबर का दौर दौरा था। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम तारीख में हमेशा के लिए सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। हज़रत दाऊद एक नौजवान, खूबसूरत और बहादुर शख्स थे जिनका दिल ईमान से भरा हुआ था। वो भी इसी वक्त फ़िलिस्तीन में मौजूद थे और उन्हें का ताल्लुक एक छोटे से कबीले से था, मगर इनमें कुछ ऐसा था जो जालूत और उसकी ताकत से ज्यादा ताकतवर था, ईमान, हौसला और खुदा पर भरोसा। जालूत की फौज और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कबीले के दरमियान एक बड़ी जंग होने वाली थी। जालूत ने अपने लश्कर की ताकत के गुरूर में आकर ऐलान किया कि वो किसी भी दुश्मन को शिकस्त होगी देगा और किसी भी छोटे से छोटे जंगजू को हरा कर दिखाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में फैसला किया कि ये जंग जालूत के साथ लड़ी जाएगी और वही जालूत का खात्मा करेगा। ये एक अजीब मंजर था, जालूत जो एक मजबूत और बहादुर जंगजू था और दाऊद अलैहिस्सलाम जो एक नौजवान और आम इंसान की तरह नजर आते थे। मगर हजरत दाऊद की नज़र में उस वक्त एक बड़ी हकीकत छिपी हुई थी। जालूत की ताकत महज उसके जिस्म में थी, मगर हजरत दाऊद का एतमाद खुदा की ताकत में था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जंग के मैदान में जालूत का सामना किया। जालूत का कहरी चेहरा और उसकी जोरदार आवाज़ थी, मगर हजरत दाऊद ने बगैर खौफ के अपनी छोटी सी फेंटी पत्थर से जालूत के सामने आकर उसका मुकाबला किया। दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र में जालूत की बड़ी फौज और उसके हथियार कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके साथ अल्लाह की मदद है। हजरत दाऊद ने अपनी फेंटी को बड़ी महारत से घुमाया और जालूत के सिर पर फेंका। वो एक कमाल महारत और ईमान के साथ दरस्त निशाना है लगा और जालूत का गुरूर चकनाचूर हो गया। जालूत जमीन पर गिर गया और हजरत दाऊद की जीत का पैगाम पूरे इलाके में गूंज उठा। उस दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह साबित किया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो है जो खुदा पर ईमान और यकीन से आती है। जालूत जैसे जालिम हुक्मरान के मुकाबले में हक और ईमान की कुव्वत हमेशा कामयाब होती है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर कसम की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है और एक मजबूत इरादा है
चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर कसम की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर कसम की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर कसम की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर किस्म की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर किस्म की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर किस्म की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर किस्म की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर किस्म की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकत हर किस्म की ज़ाहिरी ताकत से बड़ी होती है, और एक मजबूत इरादा है, चाहे इंसान की ज़ाहिरी ताकौन हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान और हौसला की ताकौन हर किस्म की जाचुन हो। ये रखने वाला शख्स कभी भी हार नहीं सकता। जालूत की शिकस्त और हक की फतह के उसूल। ये कहानी एक वक्त की है जब ताकत का गुरूर और जुल्म का राज था। फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक ऐसा हुक्मरान हुक्मरानी करता था जिसका नाम था जालूत। जालूत की फौज इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि उसका मुकाबला करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं लगता था। उसकी कामयाबियों और जीतों ने उसे एक जालिम हुक्मरान बना दिया था, जिसे खौफ और जबर के जरिए अपनी सल्तनत कायम रखनी थी। लेकिन जब जालिम ताकत के सामने हक खड़ा होता है, तो फिर एक नई रोशनी की किरण उभरती है, और वो किरण उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में आई। हज़रत दाऊद, जो एक मामूली नौजवान थे, ने इस ताकतवर जालूत का मुकाबला करने का फैसला किया, और ये फैसला था हक की फतह का। हज़रत दाऊद की जालूत के साथ लड़ाई में हमें कुछ अहम उसूल नजर आते हैं जो आज भी हमें जिंदगी में कामयाबी के लिए सीखने चाहिए। ईमान की ताकत। हज़रत दाऊद ने मैदान जंग में जालूत का मुकाबला सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं किया, बल्कि उनका असली हथियार था ईमान। वो जानते थे कि जिसका यकीन खुदा पर हो, वो कभी नहीं हार सकता। यही ईमान था जो हज़रत दाऊद को जालूत जैसे ताकतवर दुश्मन पर गालिब आया। दुलैरी और हौसला। जालूत की फौज एक बड़ी ताकत थी, और उसके सामने हज़रत दाऊद की फौज न होने के बराबर थी। मगर हज़रत दाऊद ने अपनी दिलेरी और हौसला से साबित किया कि असल है कुव्वत वो नहीं जो नजर आती है, बल्कि वो कुव्वत है जो
को छोटे छोटे देहात और गांव के लोग कभी चैलेंज नहीं कर पाते थे। हजरत दाऊद की कहानी यहाँ एक मसलह और हकीम के तौर पर सामने आती है, जो अपनी अक्ल, हिकमत और ईमान से जालिम को शिकस्त देकर इंसाफ और हक के पथ को उजागर करता है। तो जालिम की शिकस्त और दादा की दुआएं। ये कहानी एक अफसाना है जिसमें जालूत की ताकतवर फौज के खिलाफ एक छोटे गांव के बुजुर्ग का किरदार अहम है। दादा अपने नवासे को सिखाते हैं कि ताकत है का गुरूर हमेशा इंसान को गुमराह करता है और सिर्फ ईमान और दुआओं से ही इंसान के दिल में ताकत आती है। उस कहानी में हजरत दाऊद का किरदार नेकी और सच्चाई का इल्मबरदार के तौर पर दिखाया गया है और वो जालूत को अपनी सादा सी फेंटी से हरा देते हैं। ये कहानी नस्लों को ईमान और दुआ की अहमियत समझाने की कोशिश करती है। जालूत और दाऊद, एक मुख्तसर अफसाना। ये कहानी एक मुख्तसर अफसाने की शक्ल में मुख्तलिफ अदीबों ने लिखा है, जिसमें जालूत की शख्सियत, उसकी फौज की ताकत को बयान किया जाता है। जालूत का गुरूर और तकब्बुर कहानी का मरकजी मौजू है, जबकि हजरत दाऊद की सादगी और ईमान इस कहानी का पैगाम है। ये कहानी हमें बताती है कि जब तक अल्लाह की मदद हो, इंसान की हिम्मत और सब्र का कोई भी जोड़ नहीं सकता। फेंटी भी बड़ी पहाड़ को गिरा देती है। जालूत की अज़मत और दाऊद की हिकमत। इस कहानी में जालूत को एक अजीम जंगजू और हुक्मरान के तौर पर पेश किया जाता है, जिसका हर कदम गालिब आता है। उसके मुकाबले में हजरत दाऊद की हिकमत और छोटे पत्थर की कहानी की तफसील बयान की गई है। ये कहानी जालूत की अजमत को चैलेंज करती है और दाऊद के किरदार को एक अक्ली हिकमत के तौर पर नुमाया करती है। इस अफसाने में दिखाया गया है कि अक्सर ज़ाहिर की ताकत असल ताकत नहीं होती, बल्कि इंसान का दिल और अक्ल उसका हकीकी है हथियार होते हैं। 5. दाऊद का पत्थर। ये एक मुख्तसर कहानी है जो हजरत दाऊद के पत्थर को मरकजी मौजू बनाती है। ये कहानी जालूत और हजरत दाऊद के दरमियान होने वाली जंग की मफहूमियत को उजागर करती है कि किस तरह दाऊद ने अपनी सादा सी फेंटी से जालूत को हरा दिया। इस कहानी में आखिरी लम्हे की उम्मीद और खुदा पर भरोसा की ताकत को उजागर किया गया है। कहानी के आखिर में जालूत की शिकस्त को एक बड़ी तब्दीली और नेक काम की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। 6. जालूत की गुज़रगाह। ये कहानी एक मफहूम कहानी है जो जालूत की क़ुव्वत और उसके तकब्बुर को चैलेंज करती है। इसमें हजरत दाऊद के किरदार को एक नेक हिदायत देने वाले शख्स के तौर पर पेश किया गया है। ये कहानी इस बात को वाज़ेह करती है कि इंसाफ है और सच्चाई आखिरकार गलबा पाती है, चाहे ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। 7. नौजवान दाऊद की कहानी। ये कहानी हजरत दाऊद की नौजवानी पर मबनी है और ये अफसाना जालूत के मुकाबले की तैयारी, उसकी जिस्मानी ताकत और हजरत दाऊद के ईमान की जीत के गर्द घूमती है। कहानी में जालूत के मुकाबले में हजरत दाऊद का किरदार नेक, मेहनती और ईमानदार के तौर पर दिखाया गया है। नतीजा, जालूत की कहानी दरअसल ताकत, गुरूर, ईमान और सच्चाई के मुकाबले की कहानी है। मुख्तलिफ कहानियाँ और अफसाने उस कहानी को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं, मगर इन सब का मरकजी पैगाम यही है कि हक की हमेशा हक होती है, चाहे ज़ाहिरी ताकत कुछ भी हो। जालूत की शिकस्त और हजरत दाऊद की
ایک ایسا